उधर गुरुग्राम में पंचायत में बिलख बिलख कर रोने का मामला सामने आया। मानेसर की मेयर कैबिनेट राव मंत्री पे जो है उन्होंने आरोप लगाए हैं। राव नरबीर सिंह पर उन्होंने आरोप लगाए हैं और कहा कि मेरे पति पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। वारदात के वक्त मेरा पति मेरे साथ मौजूद था। मारपीट केस में मेयर के पति राकेश का नाम सामने आया था। पार्षद के भाई के साथ मारपीट हुई थी। मामले में पुलिस राकेश से पूछताछ करना चाहती है। पूछताछ करने के लिए पुलिसकर्मी कल मेयर के घर पहुंचे थे, जिसके लिए हयातपुर गांव में पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत के बीच में मानेसर की मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए। गौरतलब है कि पार्षद के भाई के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें मेयर के पति राकेश का नाम सामने आया था। पिछले कुछ दिनों से लगभग 1 महीने से हम पहुंच पड़े। मेरे बच्चे भी हम घर के बाहर पड़े, लेकिन ये चीज हमारे साथ पहले भी हो चुकी है। जिससे हम गलत ना करें ना साइन करेंगे। पिछले 2 रातों से हम गाड़ी में ही घूम रहे हैं। ये चीज मैंने कहा, क्योंकि कल भी 50 से ज्यादा लोग आके बैठे। तो सीएम सैनी, आपको बता दें कि इस खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी धर्मवीर जुड़े हैं। धर्मवीर, ये जो पूरा मामला है, इस पे क्या अपडेट है जो ये आरोप लगाए गए हैं मंत्री राव नरबीर पर? बिल्कुल, देखिए, पिछले कई दिनों से मानेसर नगर निगम में डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर को लेकर के खींचतान चल रही है और उसमें ये माना जा रहा है कि 2 जो बड़े नेता हैं अहिरवाल के राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह, उसके खेमे में जो पार्षद बटे हुए हैं वो अलग अलग जगहों पर हैं। पिछले दिनों एक पार्षद के भाई के साथ मारपीट हुई थी। उस मारपीट में यह आरोप लगाया गया था कि जो मानेसर नगर निगम की मेयर है डॉक्टर इंद्रजीत, उसके पति राकेश हयातपुर का हाथ है उस मारपीट में और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर के ये पक्ष में वोटिंग के लिए ही ये मारपीट की गई है। ये मामला गुरुग्राम में दर्ज किया गया था। उसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने 2 बार राकेश को एक तरह से नोटिस भेजे थे कि वो जांच में शामिल हो, लेकिन वो जांच में शामिल नहीं हुए। तो कल गुरुग्राम पुलिस जो है उनके घर पहुंची थी उनसे पूछताछ करने के लिए, लेकिन वहां पर राकेश हयातपुर मिले नहीं, जो कि मानेसर नगर निगम मेयर जो डॉक्टर इंद्रजीत है उसके पति हैं, वो वहां नहीं पहुंचे। उसके बाद शाम को पंचायत हुई। तो इस पंचायत में जो डॉक्टर इंद्रजीत है, जो मेयर है मानेसर नगर निगम की, उसने ये आरोप लगाए कि ये सारी कार्रवाई जो है राव नरबीर सिंह के कहने पर, उनके इशारे पर की जा रही है। लेकिन आज जब हमने राव नरबीर सिंह से बात की तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। जिस परिवार के साथ मारपीट हुई उस परिवार ने मामला दर्ज करवाया है, कानून अपना काम कर रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो राकेश हयातपुर है, जो कि मानेसर नगर निगम मेयर के पति हैं, उन पे पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो ये कानून के बीच का और एक जो मामला दर्ज हुआ उसके बीच का मामला, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन जो मानेसर नगर निगम की मेयर है डॉक्टर इंद्रजीत, वो लगातार ये आरोप लगा रही कि राव नरबीर के इशारे पर उनको परेशान किया जा रहा है। जी बिल्कुल धर्मवीर। तो आरोपों के बाद मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा है कि मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो अब जो है इस पे क्या होता है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि राव नरबीर ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। तो सीएम सैनी ने वनतारा का दौरा किया। जामनगर में वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का दौरा किया उनके साथ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी साथ रहे। गुरुग्राम में 10,000 एकड़ में जंगल सफारी बनेगी। जंगल सफारी में विभिन्न प्रकार के जंगली जीव होंगे। आधुनिक और टिकाऊ तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। पर्यटन और जैव विविधता में संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। ये जो पहल की जा रही है सीएम सैनी की तरफ से, परियोजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने और इसके विजन को आकार देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और पर्यावरण, वन और वन्य जीवन मंत्री राव नरबीर ने हाल ही में गुजरात के जामनगर में वनतारा का दौरा किया, जो एक विश्व स्तर पर प्रशंसित संरक्षण सुविधा है।
तो सीएम सैनी ने वनतारा का दौरा किया, गुजरात में वनतारा का दौरा किया। जामनगर में ये है जहां पर वो गए थे। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी साथ रहे। आपको बता दें कि हरियाणा में जो है वो विश्व की एक जंगल सफारी बनने वाली है, जिसको लेकर वो वनतारा गए थे। यहाँ पर आधुनिक और टिकाऊ तकनीक का इस्तेमाल होगा। पर्यटन और जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा इस परियोजना से। इसी परियोजना के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए, इसको आकार देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और पर्यावरण, वन और वन्य जीव मंत्री राव नरबीर ने हाल ही में गुजरात जामनगर में वनतारा का दौरा किया, जो एक विश्व स्तर पर प्रशंसित संरक्षण सुविधा है, जहां का इन्होंने दौरा किया। और जो जंगल सफारी बनाई जाने वाली है, उसको लेकर विजन और आकार देने को लेकर ये इनका दौरा था। करनाल में बारात की बस पर हमला कर दिया गया। बदमाशों ने लाठी डंडों से बस का शीशा तोड़ा, बस में सवार बारातियों के साथ मारपीट की। यही नहीं, दूल्हे और दुल्हन को इस मारपीट की वजह से थाने के चक्कर लगाने पड़े। मामले में कार्रवाई के लिए थाने के बाहर इंतजार करना पड़ा। दरअसल बारात करनाल के भोला माजरा से मेरठ गई, सब कुछ ठीक ठाक था। वो वापस अपने जिले करनाल में पहुंच गए थे। करनाल की शुगर मिल के पास बस को रोका गया। किसी को फ्रेश होना था तो किसी ने पानी पीना था, लेकिन उसी के पास शराब का ठेका था, जहां कुछ युवक खड़े थे। उनके साथ कहासुनी हुई और वो बारात की बस में बैठे। वहीं पर कुछ बाइक सवार युवक आधमके और बस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसके बाद पूरी बारात के साथ दूल्हा दुल्हन जो है उन्हें थाने के चक्कर काटने पड़े। बाबूजी सीता माई के पास भोला खालसा इनका गांव पड़ता, वहाँ से सुबह बारात उठाई थी मैंने, और सुबह बारात उठा के मेरठ ज़िले में गया था जी मैं। तो अब मेरी वापसी थी, ये मेरे पीछे लगे जी शुगर मिल पे से। मैंने गाड़ी रोकी नहीं, मैं क्या फ़ायदा भाई, क्यों रोला करो मेरे साथ में। ना तो गाड़ी रोक। फिर भी बाइक उन्होंने अड़ा दी यहाँ मेरठ रोड पे जी, ताऊ देवीलाल चौक पे जी। और आगे अड़ा दी, मैंने गाड़ी रोकनी पड़ी जी। मैं कभी ऊपर चढ़ जा, दिक्कत हो जाए, मेरे सिर हो जाएंगे ये। भैया बारात कहाँ से कहाँ गई थी, क्या पूरा मामला है? भैया यहाँ से बोला से मेरठ बारात गई थी हमारी। तो यहाँ हमारे बाराती जिस टाइम लौट के आए, उस टाइम उन्होंने वारदात कर दी। मैं तो उस टाइम मुजफ्फरनगर था, जिस टाइम मेरे पास कॉल गई भैया ऐसे वारदात होगी बस के ऊपर। भाई बस सारी फोड़ दी है। अरे हमारे जो कई आदमी को भाई तलवार मारी, गंडासी मारी, ये बोला। और मेरे भैया से पैसे भी लूटे गए। एक सोने की चैन उसकी 3 तोले की, वो भी लूट ली। मेरठ रोड से जो पुल है उससे नीचे उतरे तो वहाँ पे ठेका है। वहाँ पे ये बाथरूम के लिए उतरे। कुछ वहाँ लड़के शराब वगैरह बियर वगैरह पी रहे थे, उनके साथ उनकी कहा सुनी हुई थी। इस बात को लेकर रंजिश रखते हुए मेरठ रोड पे चले गए, तभी वो झगड़ा